हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ई मैन फन एंड फिटनेस। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड रेंज ऑफ मोशन के बेसिस पे। रेंज ऑफ मोशन मतलब एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने पे जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। और ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे इम्प्रूव करना है खुद के वर्कआउट को, तो ये एक छोटा सा हेल्प हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं रेंज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपके मसल ग्रो करना स्टॉप होता है या फिर एक हिसाब से हाइपरट्रोफी स्लो हो जाता है आपका, या फिर बहुत कम पंप मिलता है आपको, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है मसल के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको प्रोग्रेस करना है इंटेंसिटी वाइज। तो वो इंटेंसिटी कैसे भी हो, जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा लोड तो बढ़ना ही है। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, आप कहीं ना कहीं मसल में लोड बढ़ा रहे हो। तो आप अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वेट से होता है तो नहीं। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन ये बहुत प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, काफ़ी पॉइंट्स में से। ये पॉइंट पे आप कैसे ध्यान दोगे? जैसे कि अगर आप एक पुशअप ले रहे हो, ठीक है, और आप 50-60 पुशअप लगा रहे हो, ठीक है, अभी आपके पुशअप में कहीं ना कहीं जब आप 50-60 पुशअप लगा रहे हो एक फ्लॉ रहेगा। जैसे आप शायद चेस्ट को टच नहीं करते रहेंगे या फिर आप हाथ पूरा सीधा नहीं करते रहेंगे। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे कर रहे हो तो अगर आप स्पेशली इस लॉकडाउन में, तो वो रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा दो। अगर आप चेस्ट को टच नहीं कर रहे हो तो चेस्ट को टच करना स्टार्ट करो और फिर वो पुशअप लगाना स्टार्ट करो। अगर फुल रेंज पूरा नहीं खोल रहे हो तो पूरा ओपन करो। ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर रीज़न से पूरा नहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो कोई बेस बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप पुशअप बार यूज़ कर सकते हो। ये तो यूजुअली आपको पता रहेगा, एक बार रहेगा जिस हैंडल रहेगा जिस पर आप पकड़ सकते हो, और वो नीचे रहेगा, वो एक एलिवेटेड हाइट देगा और फिर आप पुशअप लगा सकते हो। तो उससे आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। अगर वो नहीं है घर पे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे कोई बुक हो गया या फिर कोई चीज़ जिससे आपको एलिवेशन मिले। तो रेंज ऑफ मोशन हेल्प करेगा आपके मसल को और स्ट्रेच करने के लिए, मे बी और फ्लेक्स करने के लिए। दोनों में से कोई भी एक तरीके से रेंज ऑफ मोशन आपको हेल्प करने वाला है। और ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप वो 1 इंच का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हो या 2 इंच का भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हो या थोड़ा सा भी बढ़ाते हो, तो आपका बॉडी को वो वेट को उतना ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है। समझ लो, अगर आप एक पुशअप लगा रहे हो तो आप 1 फुट नीचे 1 फुट ऊपर जा रहे हो, तो आप 10 किलो का वजन ऊपर रख रहे हो, वो वजन लेके आप 1 फुट नीचे और 1 फुट ऊपर ट्रैवल कर रहे हो। तो जब आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे हो तो आप 1 फुट 1 इंच नीचे जा रहे हो और वही सेम डिस्टेंस आप ऊपर आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो वेट को लेके आप उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। और ध्यान में रखना, जब वेट बढ़ता है या फिर अगर रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लग रहा है ईजी रहेगा, उससे प्रॉपरली रेंज ऑफ मोशन दे के देखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला एक्सरसाइज में। अभी पुलअप में सिंपल है, आप सोचोगे रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाना है, तो जैसा आप चिनअप करते हो नेक्स्ट आप कर सकते हो, आप अपर चेस्ट को टच कर सकते हो, फिर उसमें इंटेंसिटी बढ़ाने देखो या रेप्स बढ़ाने देखो। एक बार आप देख लिए कि हाँ मेरा अपर चेस्ट ईजिली जाने लग गया, 8-10 रेप, फिर रेप्स थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 15 रेप 12 रेप पुलअप्स, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर आप अपर चेस्ट से थोड़ा और नीचे जा सकते हो। ठीक है, वैसे आप रेंज ऑफ मोशन पुलअप्स का बढ़ा सकते हो, पुशअप्स का जैसे मैंने आपको बताया। सेम वे अगर आप यूजुअली बाइसेप्स में भी अगर कोई कर रहा है जिसमें आप हाथ नहीं खोल रहे हो, तो एल्बो को थोड़ा पीछे करके जब आप लिफ्ट कर रहे हो, पहला सीधा रखना है। जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो एल्बो को थोड़ा सा जब पीछे करोगे तो ऑटोमेटिकली रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। तो आप ये इस पर मैं वीडियो आप आगे बताऊंगा, लेकिन इनोवेशन आपको ही लाना है, क्योंकि आपके घर पे क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपको पता है। अब ये एक तरह का गाइडेंस है मेरी तरफ से
तो रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्कआउट्स इफेक्टिव नहीं है तो रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज का वीडियो अभी के लिए मैं बस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है सेकेंड पॉइंट के ऊपर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर ही। सो तब तक टेक केयर, बाय।